नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। तो अपना चैप्टर चल रहा था छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट फर्स्ट अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी अपने पार्ट टू करने वाले। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी होती है जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के जो अनुपात होते हैं, यानी कि 0 डिग्री पे इनका मान कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45, 60 और 90 पे। तो उस पर अपनी चर्चा करी थी और आपको टेबल कैसे बनता है वो उसके बारे में बताया था। अब अपने उस पर आधारित 2 क्वेश्चन किए थे और बाकी के क्वेश्चन अपने क्लास वाइज क्लास आगे करते रहेंगे। तो आज अपने पार्ट 2 कर रहे हैं, सेकंड क्लास है। तो पहले मैं आपको जो टेबल में अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है रोज़ाना उस पर 1 या 2 वैल्यू पे चर्चा करेंगे ताकि आपको साथ के साथ टेबल याद हो जाए। अगर टेबल याद होगी तो ये समझ लो कि पूरा का पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया। तो आज अपने 2 मान जो अनुपात है जैसे साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में बात करेंगे। देखिए साइन 0 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री पे वैल्यू होता है उसका 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये आपको याद रखना है। साइन 45 का 1/2 और 45 के लिए मैंने आपको बताया था साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू एक जितना ही होता है, जितना यानी कि साइन 45 का 1/√2 है तो कोस 45 का भी 1/√2 होगा। फिर अपने बात करें साइन 60 डिग्री का तो इसका होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का होता है 1। फिर अपनी बात करें कोस, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कोस 30 का होता है √3/2 और कोस 45 का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है 1/√2 और कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का होता है 0। एक बार फिर से अपने रिवाइज करेंगे। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। इसी प्रकार से कोस की। तो रोज़ाना आप 2-2 मान याद करोगे तो 3 से 4 दिन में अपनी पूरी टेबल याद हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अपने को दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पुट करते हैं वैल्यू। मैंने आपको बताया था आधा क्वेश्चन तो आपका वैल्यू पुट करने पे ही हो जाता है। तो अपने करते हैं वैल्यू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो अपने वैल्यू पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर 30। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और अपने पास कितना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या कर दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर लगा दी। प्लस 2 यानी कि मल्टीप्लाई में दे रखा ऑलरेडी 2 दिया हुआ है तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। 2 की जगह 2 कोस 45। तो कोस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। फिर देखिए ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर बात करें 3, तो 3 का 3 टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3। तो अब आप देख सकते हो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। तो अपना पहला काम खत्म, यानी कि वैल्यू अपने पुट करनी है। आधा क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। प्लस 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है तो 2 की जगह 2। कोस 45 का वैल्यू होता है सारणी के अकॉर्डिंग 1/√2। ऊपर स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, यानी कि पावर जो घात 2 होती है उसको स्क्वायर कहते हैं। उसको घात 2 भी कह दो या पावर 2 या स्क्वायर कह दो। फिर बात करें तो 3 × 10 स्क्वायर 60। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब अपने करते हैं क्वेश्चन को हल। तो देखिए 1 की स्क्वायर करेंगे यानी कि पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा था। ब्रैकेट पे स्क्वायर जब भी लगा होता है तो पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, यानी कि उसके अंदर जितने भी नंबर हो उन सबको हल किया जाता है। तो 1 की स्क्वायर होता है 1, 2 की स्क्वायर होएगा 4 प्लस 2 गुणा 1 की स्क्वायर 1। और मैंने आपको कल ही यानी कि लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी
अंडर रूट की स्क्वायर की जाती है, अंडर रूट की स्क्वायर की जाती है तो अंडर रूट वहाँ से कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि 2 अंडर रूट था, इसकी स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 को आपस में अंडर रूट 2 से गुणा करना। यानी कि ये आपको मैंने बताया कि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट जब ए करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अपने पास ए निकल के आता है। और यही मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हो। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आ जाएगा, प्लस यहाँ से मैं इसको तो फिर देखिए, फिर अपने करेंगे 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। अभी मैंने बताया अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। अब स्क्वायर कर लेते हैं, 1/4 प्लस 2 का इससे गुणा होगा, ना कि नीचे वाले 2 से, ठीक है ना, इन दोनों का आपस में। तो 2 का 1 से गुणा किया तो 2/2 प्लस 3 का 3 से गुणा किया तो 9। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 क्या होएगा, कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा 1/4 प्लस 1 और प्लस 9। तो देखिए अब अपने क्या कर सकते हैं, 1/4 को एडिशन जैसे हैं वैसे वैसे रख देंगे, 1 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना होएगा 10। अब अपने 1/4 और अब अपने इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 10 है तो मैं क्या लिखूँगा 10/1 लिख लेता हूँ। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। इस 4 का इस 4 में भाग दिया तो कितना आएगा 1, 1 का 4, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 1 का 4 में भाग दिया तो 4, 4 का 10 से किया तो 40। यानी कि अपने पास कितना आएगा 40 और 1 41/4, ठीक है ना। 41/4 लिख लो, या फिर आपको इसको यूँ लिख सकते हो 10 सही 1/4, ठीक है ना। ये भी आप इसको लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ। इसको आप यूँ लिख सकते हो 10 सही 1/4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से देखेंगे अपने, ये वैल्यू थी अपने पुट कर दी, और उसके बाद में इसका स्क्वायर किया तो 1/4, 2 का 2, 1/√2 का स्क्वायर किया तो क्या है 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल 3। फिर यहाँ से 2 का 1 से गुणा किया तो 2, 2/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1, 1/4 जैसे कि जैसे है, 3 इंटू 3 9, 9 और 1 10, 10 के बटे में 1 लगा दिया, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। और फिर दोनों का एलसीएम लेके हमने इसको हल कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 41/4 या 10 सही 1/4। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वही काम करना, अपने को वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू अपने अभी बढ़ा था √3/2 माइनस 4 इंटू, देखिए यहाँ पे साइन क्यूब 60 है तो साइन 60 का वैल्यू रख के अपने क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 और इसका क्यूब करना, अपने को क्या करना है क्यूब। आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया आपको वैसा ही कार्य करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। अब देखिए 3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 बटे में क्या आएगा 2 माइनस, देखिए 4 तो पहले इसको आपको क्यूब लगाया तो क्यूब काल करनी पड़ेगा। तो देखिए √3 का क्यूब करेंगे, √3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, √3 को आपस में 3 बार गुणा, 1 2 और 3, और 2 को आपस में 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो
अब देख सकते हैं अपने इधर अपने क्या करेंगे, 3√3/2 माइनस 4 गुणा 3 का √3 से करेंगे, तो जब स्क्वायर हो रहा हो तो 3 हो जाएगा और √3 का 2, क्योंकि इससे ये रूट कैंसिल और ये √3 अकेला रह जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 4 ये गुणा में, ध्यान रखना ये गुणा में, इसको इससे काट सकते हैं, तो 4 दूगा कितना होएगा 8। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का वैल्यू है, ये माइनस का, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, यानी कि सेम वैल्यू से जब सेम घटाएंगे तो अपने पास कितना आता है, 0 आता है, और ये अपना हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से आप देख सकते हो, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 था, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, 3 गुणा में तो 3 गुणा में रखेंगे, माइनस 4 गुणा sin क्यूब 60, तो sin 60 का वैल्यू अपने को याद होना चाहिए √3/2, इसका क्यूब कर दिया। अगर क्यूब नहीं आता है आपको तो क्यूब का मतलब होता है जितनी पावर उस संख्या को उतनी बार गुणा कर दो, तो √3 की पावर 3 है तो √3 को 3 बार गुणा, बटे में 2 है तो 2 को 3 बार गुणा। अब देखिए अंडर को अंडर से गुणा करते हैं तो अंडर कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 बार अंडर है, तो एक बार तो अंडर कैंसिल हो गया, यानी कि √3 का √3 से किया तो 3 बार आ गया, गुणा में √3 रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, और बटे में 2 का 2 से किया 4, 4 का 2 से किया 8, और ऊपर देखिए भाग में ऊपर है 4 और बटे में 8, तो 4 2 कितना होता है 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3/2 ऑलरेडी पड़ा है, माइनस में 3√3/2 रह गया। अब देखिए सेम संख्या है और चिन्ह अपोजिट है, तो आप देख सकते हो जब 2 में से 2 घटाते हो, 3 में से 3 घटाते हो तो एक प्लस का होता है एक माइनस का, तो आपके पास कितना बचता है 0। और अपना क्वेश्चन का आंसर कितना, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके भाग में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए अपने को क्या करना है, पहले तो अपने इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अपने क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ जो बुक्स है वहाँ पे करेक्शन किया हुआ है, कुछ में नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 45 डिग्री की जगह 30 है, ठीक है ना, यहाँ पे 30 डिग्री अपने लेंगे। cos 60 का वैल्यू होता है 5 की जगह 5 गुणा 1/2, स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, एक बटे 2, प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे 10 45 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की स्क्वायर। उसके बाद में नीचे भाग में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर देखिए भाग में दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर, प्लस कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो देखिए 5 × 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस 4 गुणा 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, और प्लस में कितना है 1, ठीक है ना। इसको अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अपने पास था 5 × 1/4 प्लस 4 × 1/4, और प्लस में था 1, और इसके भाग में क्या था, इसके भाग में था 1/2 की स्क्वायर, तो 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और
नीचे दे रखा है √3/2 की स्क्वायर, तो √3/2 की स्क्वायर करेंगे तो √3/2 की √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो ये अपने इसकी स्क्वायर को हल कर लिया। अब देखिए 5 का 1 से गुणा किया तो 5/4, प्लस 4 का 1 से किया तो 4/4, और प्लस में क्या है 1, और इसके भाग में क्या है 1/4 और 3/4। तो लघुत्तम लेके जोड़ेंगे। जब भाग में संख्या दोनों की समान है तो ऊपर वाली संख्या को अपने डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 + 3 और बटे में 4। तो अब देखिए 4 में 4 का भाग दिया कितना है 1, तो 5/4 प्लस कितना आएगा 1 यहाँ से और 1 ये, तो कितना हो जाएगा 2, और इसके भाग में कितना आएगा 3 और 1 4, 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 1। तो अपने पास ऊपर कितना है 5/4 + 2। किसी भी संख्या का भाग में संख्या 1 हो तो वो संख्या इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके भाग में 1 लगा दिया, दोनों का एलसीएम लिया तो 4, 4 में 4 का भाग दिया कितना 1, 1 का 5 में गुणा किया 5, 4 में 1 का भाग दिया तो 4, 4 का 2 से गुणा किया तो कितना आया 8। तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13/4। तो ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक साथ देखते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पे अपने पहले वैल्यू पुट की है। कुछ क्वेश्चन जो किताब के अंदर है कुछ में अलग वैल्यू दे रखी है, तो उस हिसाब से अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो मैंने आपको इस बुक में, जो मेरे पास बुक है उसमें क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन इसको करवाया है, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग समझें, ठीक है ना। कुछ किताब में अलग क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ अलग आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो इसको और इससे रिलेट ना करें, क्योंकि उससे आपको लगेगा कि सर ने आंसर गलत निकला दिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर पहले अपने वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद इसका हल किया आपने। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को रिवीजन करके अच्छे से आप समझ सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। कोई भी दिक्कत है तो वो दिक्कत बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन जिसमें भी दिक्कत है वो आपको दोबारा से करवा दूंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे लास्ट में 90 डिग्री, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो वैल्यू पुट कर दें अपने यहाँ पे 4 × कोट 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कोट 45 का वैल्यू होएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस, फिर अपने देखेंगे माइनस सेक 60, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 का होएगा वैल्यू 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, प्लस कोस 90, तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। 1 की पावर 2 यानी कि 1, माइनस 2 की पावर 2 यानी कि 4, प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3/2 की स्क्वायर 4, और 0 जोड़ो या हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखते हैं 4 का 1 से गुणा किया तो कितना आया 4, माइनस 4 प्लस 3/4। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस का है, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास बचेगा 3.3/4, और ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जितने भी आज अपने 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं अपने क्वेश्चन को दोबारा से और ढंग से। तो आप देख सकते हो हमारा जो चैनल है उसका नाम है चीनिया क्लासेस। आप इस चैनल को यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।